अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे और अनपढ़ लड़के और लड़कियों का एक बुनियादी मसला ये है कि इन्हें अज़दवाजी ज़िंदगी मैसर नहीं होती है। इन्हें अपने साथी से नफरत नहीं तो मोहब्बत भी नहीं होती है। अगर इन्हें एक दूसरे से अलहदा कर दिया जाए तो इनकी ज़ात पर कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। तलाक एक छोटा सा लफ्ज़ बनकर रह गया है। कभी आपने सोचा है कि आपकी दोस्त, आपकी बीवी या आपकी माँ बाप क्यों आपसे नाराज़ रहते हैं? आपकी बीवी आपको क्यों अच्छा नहीं समझती है, या आपका हमन आपको क्यों अच्छा नहीं समझता है? अगर हाँ, तो फिर ये भी जानते होंगे कि इसकी वजह कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपने अपने आप को कभी इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश की, या फिर अपने आप में थोड़ी तब्दीली करने की कोशिश की? कोई ऐसी कोशिश, कोई ऐसी तब्दीली जिससे आपने अपने दोस्त, अपनी बीवी, अपने हमन या अपने माँ बाप जिनके जहन में पैदाशुदा नाराजगियां हैं, इनको कभी खत्म करने की कोशिश की? शादी दर हकीकत में नाम है दुखों में शराकत का, दो अफराद के दिलों के साथ धड़कने का, दो जहनों के बैक वक्त काम करने का। और अगर आप घरेलू झगड़े और आपस में तनाज़ात का शिकार हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने साथी के दुख में शरीक होना ही नहीं चाहते, या फिर ऐसा चाहते हैं मगर इसके लिए कोशिश नहीं करते। ये सब चीज़ें एक मजबूत रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। हम सब एक दूसरे की शख्सियत को नज़रअंदाज करते हैं, एक दूसरे के लिए मनफी ख्यालात रखते हैं, और रिश्ता कमज़ोर होने की सबसे बड़ी वजह ही मनफी जहन है। मैं इस वीडियो में आपको चंद मसाले देता हूँ जिससे हो सकता है कि आपको समझने और सोचने में आसानी हो जाए। जो इस वीडियो में मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको एक बहुत बड़े फिलासफर की कहानी सुनाता हूँ जिसका शुमार उस वक्त के चंद ज़हीन तरीन अफराद में होता था। वो किसी भी मुश्किल चीज़ का हल बहुत जल्द निकाल लिया करता था। अपनी गुफ्तगू से किसी भी शख्स को मुतासर कर लेना इसके बाएं हाथ का खेल था। कोई भी शख्स इससे एक बार मिल लेता तो उसे अपनी ज़बान से अपना दीवाना बना लेता था। मगर कुदरत हर मामले में हर किसी से आगे होती है। इसकी शक्लो सूरत मामूली से भी कई दर्जे नीचे थी। लोग इसे बदसूरत भी कहते थे। इसे भी इस बात का एहसास था, लेकिन इसने अपनी इस हामी को बहुत हद तक अपने हुस्नो कलाम यानी कि अपने अहलाक से छुपा लिया था। वो खूबसूरत बातें करके लोगों की तवज्जो अपनी बदसूरती से हटा लिया करता था। बात यहाँ तक रहती तो ठीक था, खुदा की करनी ऐसी हुई कि हमारे इस फिलासफर को एक लड़की से मोहब्बत हो गई। एक ऐसी लड़की जिसका सारा ज़माना दीवाना था और इसकी खूबसूरती के चर्चे हर जुबान पर थे। मुकाबला सहज था, मगर हमारा फिलासफर जोशो मोहब्बत में सब कुछ करने को तैयार था। इसने बहुत जायजा लिया और अपनी मीठी जबान से लड़की को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया और दोनों की शादी हो गई। इसने जो चाहा था इसे मिल चुका था। थोड़े ही वक्त के बाद हालात खराब होने लगे। इसने जो कुछ नहीं चाहा था वो भी इसे मिलने लगा। दोनों के दरमियान अख्तलाफात पैदा होना शुरू हो गए। फिलासफर को लड़की की हामियों ने दचका पहुंचाया तो लड़की को फिलासफर की शख्सियत के बारे में बहुत कुछ जानकर दचका लगा, जो ज़माने की निगाह से छुपे हुए थे और जिन्हें इंसान का बहुत ही करीबी साथी जान सकता था। फिलासफर को लड़की का गरूर पसंद न आया और लड़की को फिलासफर की जात में खुदगर्जी दिखाई दी। दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। फिलासफर एक अमन पसंद इंसान था। इसने ताकत के इस्तेमाल से परहेज किया। बात बहुत बढ़ती गई। फिलासफर का चैन और सुकून बर्बाद होता गया और वो एक इल्मी महफिल में बैठा हुआ था और ये कहने पर मजबूर हो गया कि मेरी जिंदगी का मकसद लोगों के दरमियान खुश असलूबी से जिंदगी गुजारना है और मैंने इस लड़की से शादी इसलिए की है कि अगर मैं इसके साथ जिंदगी गुजार सकता हूँ तो दुनिया के किसी भी इंसान के साथ जिंदगी गुजार सकता हूँ। इस कहानी का मतलब आपको अगली बात में समझ आ जाएगा। एक और फिलासफर जिसे दुनिया सकरात के नाम से जानती है। अजीम सकरात सारी दुनिया जिसका एहतराम करती है, मगर नहीं किया तो इसकी बीवी ने नहीं किया। सकरात का कहना था कि इसका अपनी बीवी के साथ रहने का मकसद दूसरे इंसानों से खुशी से रहना है। इसका कहना था कि इसकी बीवी की चीहो पुकार, नुक्ताचीनी इसके लिए नुकसानदा नहीं बल्कि इसको और मजबूत इंसान बनाती है। इसकी शख्सियत में इजाफा होता है। क्या सकरात का कहना दुरुस्त था? आइए जानते हैं। सकरात बिल्कुल गलत बयानी करता था, इसलिए कि अगर वो दूसरों के साथ बेहतर जिंदगी गुजारना चाहता था, इज्जत, शोहरत और सुकून चाहता था, तो इसे बीवी से बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? क्या बीवी की नुक्ताचीनी, हंगामा हराई किसी शख्स की जात में नज़्म ज़ब्त पैदा कर सकती है? बिल्कुल नहीं। सकरात ने भी इस बात को बहाना बनाकर सब कुछ अपनी बीवी के सर पर डाला हुआ था। इसकी इस बात से जाहिर होता है कि इसमें मुफाहमत की बिल्कुल सलाहियत मौजूद नहीं थी और वो अपने सिवा किसी दूसरे को कुछ नहीं समझता था। वो अपने आप में बेहतरी के लिए अपने आप में तब्दीली नहीं करना चाहता था, इसलिए अपने आप में हामियों को तलाश ना कर सका जो इसकी बीवी को नापसंद थी। शायद इसीलिए सकरात को सारी जिंदगी ज़वाजी सुकून मैसर ना आ सका। सकरात की घरेलू जिंदगी की दास्तां भी इन हजारों लाखों घरों या शादीशुदा जोड़ों जैसी है।
जो हमारे मुआशरे में तो साथ रह रहे हैं मगर हकीकतन साथ नहीं रह रहे। इन मर्दों और औरतों को आपस में बेदारी के साथ बांध दिया गया है, जो मुआशरे के दबाव, खानदानी बंधन, बरादरियां और बच्चों की बदौलत एक दूसरे के साथ रहने पर मजबूर हैं। वो एक दूसरे से अलहदगी के बारे में सोच भी नहीं सकते, जबकि वो एक दूसरे से सदियों के फैसले पर होते हैं। अगर आप किसी शख्स से नाखुशगवार तलकात बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप पर निगाह डालें, कहीं आप ही तो गलती पर नहीं हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि दूसरे की आंख के तिनके की फिक्र ना करें, अपना तज्जिया करें। पहले अपने आप से शुरुआत करें, पहले अपनी जात पर जो लोग तनकीद करते हैं उसको बेहतर बनाएं। किसी इंसान ने कहा था कि मुझे नहीं पता था कि मुस्बत सोच से इंसान कितना सुकून में रहता है। जब मुझे पता चला मेरी जब भी अपनी बीवी से कोई बात हद से आगे बढ़ जाती थी तो मैं आराम से सोच विचार करता था, उस बात का मुशाहिदा करता था, पहले अपने आप पर तनकीद करता था, अपने आप में गौर फिक्र करता था और अंदाजा लगाता था कि झगड़ा पैदा करने में मेरा कितना हाथ है, मेरी किस गलती की वजह से तो बात यहाँ तक नहीं पहुंची है। फिर एहसास होता है जहां हम दूसरों को गलत समझते हैं, दर हकीकत खुद उस मुकाम पर गलत होते हैं। अगर गलती का अंदाजा लगाकर फौरन अजाला कर दिया जाए तो इंसान बहुत सी परेशानियों से हटकर पुरसुकून जिंदगी गुजार सकता है। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए कोई तब्दीली लाना पड़े तो एक कदम पीछे हटकर खुद को तब्दील करें। दरअसल हम सब की ये अना है जो हम खत्म नहीं करना चाहते। उसी तरह जिस तरह सकरात ने अपनी अना खत्म नहीं की, उसी तरह जैसे वो फिलासफर ने अपने आप को तब्दील नहीं किया, उसकी बीवी ने अपने आप को तब्दील नहीं किया और सारी जिंदगी परेशानी में गुजारी। कहने का मतलब यह है कि वो दूसरों को सिखाते थे कि जिंदगी कैसे जीनी है, लेकिन खुद अपने घर में सुकून में ना थे। वो इसलिए कि वो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते थे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अपना और अपने साथ साथ दूसरों का बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।